ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब चलिए एक और अपडेट ये है कि बड़े आईपीओ के आने से पहले, क्योंकि अगले हफ्ते कई बड़े आईपीओ खुल रहे हैं। एलजी इंडिया का आईपीओ आने वाला है, टाटा कैपिटल का आने वाला है, आज भी एक बड़ा आईपीओ खुला है और अगले हफ्ते 3 बड़े आईपीओ खुलने वाले। उससे पहले बाजार में सुस्ती का दौर चल रहा है और डिटेल समझते हैं अपने सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, बताइए इस पर और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? विश्वमोहन, हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या बड़े आईपीओ से बाजार में सूख आएगा, क्योंकि होता यह है कि जब आईपीओज आते हैं तो लिक्विडिटी पर असर निश्चित तौर पर पड़ता है। और एक अनुमान के मुताबिक एक रिपोर्ट आई थी कि इस साल की अगर हम बात करें तो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए कंपनियां रेज कर सकती हैं प्राइमरी मार्केट से। और पीछे हमने देखा था कि एनएसडीएल का आईपीओ आया, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया, इसके अलावा हमने देखा था कि एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आया। और इस कड़ी में जो अगले अब नाम जो हैं वो है टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पर खास नजर रहेगी। और अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो टोटल जो इशू साइज होगा करीब 31,000 करोड़ रुपए के आसपास का रहने वाला है। टाटा कैपिटल जो जुटा रही है 15,500 करोड़ रुपए की रकम, और ये 6 से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा आईपीओ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 11,607 करोड़ रुपए का इशू होगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये जो इशू है 7 से 8 अक्टूबर तक ये खुलेगा। तो निश्चित तौर पर ये बाजार के लिक्विडिटी पर असर तो डालेंगे ही डालेंगे अगले हफ्ते। और वी वर्क एक और बड़ा आईपीओ है करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का। इसका आईपीओ आज खुला है और ये अगले हफ्ते अभी खुला रहेगा 6 और 7 तारीख को। अच्छा, देखिए होता क्या है आईपीओ, जो बड़े आईपीओ बाजार में जब हिट करते हैं तो होता क्या है। पहली चीज तो ये होती है कि लिक्विडिटी पर असर निश्चित तौर पर पड़ता है, यानी कि जो पैसे स्टॉक्स में जाने चाहिए एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में, वो पैसे जाके फिर ब्लॉक हो जाते हैं आईपीओ वाले कंपनीज में। दूसरी चीज ये होती है कि अगर बड़े आईपीओज होते हैं तो रिटेल और जो संस्थागत निवेशक होते हैं वो पैसे बाजार से निकाल के फिर आईपीओज में डिप्लॉय करते हैं, तो बाजार पर उसका असर पड़ता है। जिन सेक्टर में आईपीओ आ रहे होते हैं तो होता यह है कि अगर कई बार री रेटिंग की संभावना बढ़ती है बाकी स्टॉक्स में, या फिर एक दूसरा केस ये बनता है कि कंपटीशन बढ़ने की आशंका से बाकी उस सेक्टर की बाकी कंपनियों के शेयरों में थोड़ा गिरावट देखने को मिलती है, तो एक ये इंपैक्ट आता है। और बड़े आईपीओ के समय में और लिस्टिंग से पहले बाजार में थोड़ा सा हम देखते हैं कि अस्थिरता का माहौल रहता है, और अगर प्राइसिंग अग्रेसिव होती है और लिस्टिंग अगर कमजोर हो तो बाजार में इससे सेंटिमेंट खराब होता है, ये आईपीओ का इंपैक्ट आता है। तो आईपीओ लगातार आ रहे हैं और इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ा बहुत जो नर्वसनेस का माहौल है इसके चलते भी है। ये तमाम आईपीओ की लिस्ट भी एक बार स्क्रीन पर सामने हम रख देते हैं। टाटा कैपिटल 15,500 करोड़ का, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 11,600 करोड़ का, वी वर्क इंडिया का आईपीओ 3,000 करोड़ रुपए का, और एक और कंपनी है रूबिकॉन रिसर्च करके, इसका आईपीओ साइज होगा करीब 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का, और ये 9 से 13 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा। तो तैयार रहिए, हो सकता है कि एक ऐसा हफ्ता जहां पर लिक्विडिटी थोड़ी सी ड्राई हो और उसका सपोर्ट बाजार को न मिले, तो उसके चलते थोड़ा सा ब्रेक बाजार की चाल पर हम लगते हुए देख सकते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि और बाजार जिस तरह से